नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों को ये दुविधा है, ये संशय है कि मेरिट कितनी जाएगी और परेशान हैं, उन सभी से मेरा यही कहना है कि मेरे भाई सभी का सिलेक्शन होगा। जो लोग मेहनत करेंगे उन सभी का सिलेक्शन होगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। जिसने मान लिया वो हार और जिसने ठान लिया उसकी जीत। मेरे भाई, मेरे साथी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जितने भी लोग हैं, जो लोग समर्पित भाव से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जिनका नंबर 40 प्लस है, वो सभी सेफ जोन में है, वो परेशान ना हो, ठीक है। और जिनका 36 भी है वो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप सभी सेफ जोन में हैं। चलिए, आज यह वीडियो जीव विज्ञान वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष होने वाली है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और जो लोग अन्य वीडियोस चाहते हैं, जैसे जिनका कॉमर्स हो, जिनका एनसीसी हो, उनसे क्या प्रश्न बन सकता है, या जिनका आर्ट साइंस से सब्जेक्ट होगा क्या, उससे क्या प्रश्न बन सकता है। जिनका जो कॉमर्स वाले हैं, अन्य जो विषय वाले, वो अगर जो चाहें तो वो वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हो, वो वीडियो में बना दूंगा आप सभी के लिए। आज की यह वीडियो जीव विज्ञान वर्ग वाले के लिए विशेष है। दो वीडियो बनाऊंगा इस पर, और दो वीडियो से आपसे 1-2 प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यही है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो सबसे पहले आपसे यही, जैसे आप बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन किससे है, तो आप बताएंगे जीव विज्ञान से। मैं बीएससी हूँ, तो किससे है, जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान में क्या कहता है, जंतु विज्ञान आता है, वनस्पति विज्ञान आता है। तो वो पूछेंगे कि भाई जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप किसका नाम बताएंगे। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। जंतु विज्ञान है तो पूछ लेंगे भाई जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो भी आप बताएंगे अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वो थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस है। बात क्लियर है। चलिए, फिर उसके बाद जैसे आपसे पूछ लें कि वर्गीकी के पिता कौन, जैसे जो भी कैटेगराइजेशन हुआ है जंतु विज्ञान में, या मतलब जीव विज्ञान आप कहेंगे, तो उसके वर्गीकी के जनक पिता कौन है, वो कैरोलस लिनियस। पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी जो है वो कौन सी, यूग्लिना। ये दोनों से मिल करके बनते यूग्लिना है। आपसे ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे जो जीव विज्ञान है उसमें जीवधारियों के प्रमुख नाम पूछ सकते हैं। कैसे, जैसे मनुष्य, आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या भाई बताइए, तो वो होमो सैपियंस होता है। उसके बाद जैसे मेढक का क्या होता है, राना टिग्रीना होता है। क्या होता है, राना टिग्रीना होता है। बात क्लियर है। फिर जैसे बिल्ली हो गया, फेलिस डोमेस्टिका। आपको याद रखना, डोमेस्टिका याद रखना है। कुत्ता और बिल्ली में अंतर ये है कि कुत्ता जो होता है फैमिलियर होता है, तो इसका नाम केनिस फैमिलीज होता है। और बिल्ली जो होती है वो घर के अंदर रहती है, तो ये फेलिस डोमेस्टिका हो जाती है। गाय को याद करना, तो बॉस इंडिस, भाई वो बॉस टाइप की होती है। गाय हमारी माता है तो बॉस इंडिकस हो गया, ठीक है। मक्खी हो गया तो म्यूका डोमेस्टिका, ये भी डोमेस्टिक में अंदर रहती है, तो म्यूका डोमेस्टिका हो गया। तो आपको ऐसे याद करना डोमेस्टिका, मच्छी कहाँ पे, घर के अंदर रहती है। आप जैसे थोड़ा वो बनाइए कॉन्सेप्ट। फिर जैसे आम का, सबसे इसमें हम पूछ लेगा भाई, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ लेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश का प्रचलित मतलब सबसे फेमस आम कौन सा, तो आप बताएंगे दशहरा है। लेकिन यदि आपसे ये पूछ ले, आप कमेंट में जवाब देंगे इसका, जो लोग समर्थित लोग हैं, जो समर्पित हैं, वो जवाब देंगे कि भारत का सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला आम या सबसे प्रचलित आम कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। जो लोग हैं वो कमेंट में जवाब देंगे। मैं ये आशा कर सकता हूँ क्या कि आप सभी कमेंट में जवाब देंगे, और जो जवाब देंगे मैं ये मान लूँगा कि वो लोग समर्पित भाव से तैयारी करें। वो लोग कमेंट कर देंगे, उनको लिए क्या वीडियो बनाने, मैं सारी वीडियो बना दूंगा। धान के लिए आपको करना तो ओराइजा सैटाविया है। उसके बाद गेहूँ के लिए यदि आपको करना है तो ये ट्रिटिकम एस्टिवियम है। कौन सा, ट्रिटिकम एस्टिवियम है। मटर है तो पाइसम सैटावियम है। और चना है तो सीजर एरिटिनम है। और सरसों है तो सबसे जो है कॉन्सेप्ट ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, सरसों का है ब्रेसिका। सरसों को पूछा सकता है आपसे, आम का पूछा सकता है, और मनुष्य के साथ मेढक का पूछा सकता है, ठीक है। कुत्ता और बिल्ली का भी पूछा, कि कुत्ता प्रेमी हर व्यक्ति हो गया है तो कुत्ते का भी पूछ सकते हो। आप ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। फिर देखिए, केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डुजार्डिन ने किसकी खोज की थी, जीवद्रव्य। जो उसमें कोशिका होती, कोशिका के अंदर जो चीज़ें भी कोशिका आगे पढ़ाऊंगा, उसमें जो जीवद्रव्य होता है उसकी खोज डुजार्डिन ने की थी। स्लाइडन ने पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, स्लाइडन ने कहा। और स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी क्या होता है, ये कोशिकाओं का बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्लाइडन और स्वान ने
कोशिका सिद्धांत दिया था। आगे अभी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। जैसे क्रोमैटिन होता गुणसूत्र, तो फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया, है ना। और जी पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट्स के माध्यम से बतानी है। यदि नहीं बता रहे हैं आप तो जो है आप खुद जानिए कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है। लाइसोसोम है, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है ना। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को तो बोलते हैं ना। रिचर्ड आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज की और इसका नामकरण बेंडा ने किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं। अब आते हैं कोशिका पे। कोशिका से प्रश्न इसलिए बन सकता है क्योंकि यह जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है बायोलॉजी का। तो कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई। जैसे पूछ लिया आपसे कि भाई ये कोशिका क्या है, कोशिका के विषय जानते हैं आप, तो बताएंगे यस सर। तो आप जिसे पूछेगा आपसे इंटरव्यू पैनल भाई कोशिका क्या है, तो आप बताएंगे कोशिका जो है वो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और पूछ लेंगे फिर आपसे कि भाई कोशिका खोज किसने की थी, तो कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका का जो अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु जैसे जीवों का शरीर एक कोशिकीय होता है। आपसे पूछ लेगा भाई आप 2 कोशिकीय जीवों का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु को भी बता सकते हैं। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, इनका आकार बड़ा पूछा जाता है। जैसे हमसे पूछ लिया था एक बार, हमसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये बताइए जो कोशिका होती है उसका आकार कितना होता है, तो 0.1 माइक्रोन होता है। और अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पदार्थ जो पीतक होता है, जो यॉक होता है उसको वो पीतक होता है। ये भी क्या होता है, ये भी एक कोशिकीय होता है। बहुत पूछ सकते हैं। शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, जिसका कितना होता है 170 mm होता है। बात क्लियर है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, जैसे स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन और स्वान ने, मैंने आपको बताया क्या बताया था उन्होंने, वहाँ भी मैंने बताया था आपको कि भाई जो कोशिका होती है सूक्ष्म कणिकाओं की बनी होती है, तो उसमें बताया तो वो कोशिका सिद्धांत किसने किया प्रतिपादित, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया, ठीक है। कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, पूछ लेंगे ये बताइए विषाणु में कोशिका पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो आप जवाब देंगे नहीं पाई जाती है। और कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों द्वारा होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया सकता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है जो बाह्य आवरण में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पूछ लें किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इतना हो गया आपसे। और 1-2 प्रश्न आप हमको बता, जो कि आपको पढ़ना क्या, जैसे आप यदि आपका फिजिक्स है तो आप पढ़ लीजिएगा न्यूटन के नियम, जो गति विषयक नियम, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। मात्रक जो उसको पढ़ लीजिएगा। यदि आपकी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो बेसिक, जैसे अणु परमाणु में अंतर पूछ लिया। फिर उसके बाद जो है यदि आप बायो से हैं तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ विटामिन के नाम आप याद कर लेंगे। वो सारी, हालांकि अगली वीडियो में विटामिन सारी चीज़ों से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, हल्की सी बड़ी रहेगी, आप लोग समर्थन सहयोग देंगे तो बताऊँगा। अब जितने भी लोग एनसीसी वाले हैं सभी कमेंट कर देंगे या हमको मैसेज कर देंगे हमारे नंबर पे 8004696193 पे, तो मैं ये सारी वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। धन्यवाद भाई।